आपके नीचे मैं रखती हूँ परमेश्वर। इस डिवाइस को, सब इंटरनेट को, सब अंतर रखती हूँ परमेश्वर। सबका सब कुछ ठीक जैसे हो पाए और सब हम लोग आपके आशीष को पा सके, यही करुणा कर परमेश्वर। फिर एक बार आपकी बेटी को समर्पण करती हूँ परमेश्वर, और सब महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनिए और ग्रहण किए, इसीलिए धन्यवाद देकर यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन। Amen. 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 मेरा सुनाई दे रहा है कि नहीं? हेलो, हाँ हाँ, आ रहा है आवाज सिस्टर, आ रहा आवाज। है ना? हाँ, हाँ, आ रहा। ठीक है। आइए हम वर्शिप की ओर चले। सभी को शालोम। मैं भी जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। आइए हम सभी वर्शिप में चलते हैं और प्रभु में लीन हो जाते हैं। अमृता सिस्टर, हेलो, हेलो। जी सिस्टर, कुछ बोले? आज मेरा है ना वर्शिप? हाँ, पुष्पा सिस्टर का है। आज आज थर्सडे है ना? हाँ हाँ सिस्टर, आज थर्सडे है। मैं सोची आज, सॉरी, कल शायद आपका है ना, फ्राइडे को। कंफ्यूजन हो गया मुझे थोड़ा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं सिस्टर, आप करेंगे तो कीजिए ना। आप कर लीजिए वर्शिप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू सिस्टर। हाँ, ओके। फ्राइडे को है अमृता सिस्टर का। हाँ ठीक है, मैं कर। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ में चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ में चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई।
हालेलुया 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 तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ में चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तो धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं हर कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं यार कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू प्लीज लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। आमीन आमेन आमेन। आमीन। परमेश्वर को सही में महिमा मिले ये गाने के द्वारा। गॉड ब्लेस यू पुष्पा आंटी, प्रभु आपको भी बहुत ऐसे आशीष से। क्योंकि हमारी अमृता सिस्टर रेडी हो गई थी आराधना के लिए, तो इसीलिए मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ एक छोटा सा वर्शिप, एक छोटा सा कोरस के साथ वो भी परमेश्वर को महिमा दे। अमृता सिस्टर। अमृता सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है पास्टर जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है अमृता सिस्टर? मुझे सुन पा रहे हैं? शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं ना कि। अच्छा, ठीक है, और एक बार पुकारते हैं। अमृता सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 पास्टर जी आ रही है। हाँ, ठीक है, एक छोटा सा वर्शिप कीजिए। ओके करती हूँ। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, ओ दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम
जलाल पाता रहे। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, ओ मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, और जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। और जब भी तुझे मैं पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। ये जीवन में, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। और मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत में गाऊं, जिंदगी भर तेरे गीत में गाता रहूं। तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं। जब भी तेरे गीत में गाऊं, जब भी तेरे गीत में गाऊं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। जब भी तेरे गीत में गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। ओ जब भी तेरे गीत में गाऊं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। मैं भूल गई थी कि किरत भी मेरे साथ वर्शिप करने के लिए बोल रही थी, और बहुत मुझे बोलने लगी कि मम्मी आप आज आपका वर्शिप है, तो मुझे ध्यान से हट गया। वो मेरे साथ वर्शिप करूंगी बोल रही थी, ट्यूशन चले गई। थैंक यू पास्टर जी फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। आमीन। ओके, कोई बात नहीं, आपका फ्राइडे को है, फ्राइडे को भी आपकी बेटी के साथ कर दीजिएगा, है ना। सो ये सारे आराधना के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू। और पुष्पा आंटी, गॉड ब्लेस यू। अमृता सिस्टर, प्रभु आप दोनों को, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष लगाते हैं। पिता परमेश्वर को हम ये दोनों वर्शिप के लिए धन्यवाद। सो आइए वचन की ओर चलते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज हमारी शशमिता सिस्टर का था, वो जुड़ी नहीं है शायद। उनका मुझे कॉल आया था दिन में कि उनको क्या टॉयलेट का थोड़ा इश्यू हो रहा है। जैसे यूरिन इन्फेक्शन होता है ना गर्मी के मौसम में, वैसे होके तो वो बोले कि मुझे मैं लग रहा है कर पाऊंगी, अगर नहीं कर पाऊंगी तो थोड़ा सा संभाल लीजिएगा करके। तो मुझे लग रहा था कि वो कर देंगी करके। फिर मैं 3:50 को उनको कॉल की, तो बोले कि अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सो गई थी, आप कर दीजिए करके। सो आइए हम थोड़ा सा वचन की ओर चलते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। हम सस्मिता सिस्टर के लिए भी थोड़ा सा प्रेयर करेंगे, है ना। और जैसे कि हम सोमवार को देखे थे प्रेरितों की पत्री में, वहां पे पतरस और यूहन्ना वो लंगड़े को, वो भिखारी को किस रीति से चंगे की, और उस विषय के बारे में बहुत सारा चर्चा हुआ। और यीशु नाम को लेकर क्या क्या हम सीखे उस दिन हम देखे थे, है ना। और यहाँ पे एक बहुत ही मतलब जो आपको याद आ जाएगा, एक ऐसा विषय जो लिखा है कि हम सब कोई जानते हैं कि सोना और चांदी मेरे पास नहीं करके पतरस और यूहन्ना बोलते हैं ना। उसको और एक बार फिर पढ़ेंगे, जो कि प्रेरितों की पत्री उसका 3 में है। हाँ लिखा है, जिसमें उसको पढ़िए फिर आप निकाले हैं तो 6 को, 3 का 6 को। तब पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमेन। आमीन। यहाँ पे वचन क्या कहता है कि उनके पास चांदी सोना तो नहीं है, लेकिन उससे भी बहुमूल्य अनमोल चीज
कि यीशु मसीह जो नाम है, यीशु मसीह खुद तो वहां पे नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह का नाम उनके साथ था, और वो यीशु मसीह के नाम को पकड़ के चढ़ने वाले वो यीशु मसीह के चेले लोग थे, है ना। और यही ऑथोरिटी को लेते हुए उन्होंने वहां पे एक चीज बोला कि चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है कि यीशु नाम है, और यीशु नासरी के नाम से खड़े हो जा, चल फिर। और वहां पे किस रीति से मिराकिल हुआ हम सब जानते हैं ये विषय को मेरे प्यारों। और ये यीशु का नाम ऐसा है, ये यीशु नाम एक ऐसा चीज है। उस दिन हम क्या क्या सीखे कि ये यीशु नाम हमको पहचान दिलाता है, ये यीशु नाम हमको ऑनर दिलवाता है। ये यीशु नाम जब होता है तो हमको एक साहस मिलता है, जहां पे हम खड़े होके, हम कुछ भी नहीं जानते हो, चाहे हम अनपढ़ हो, जो भी हो, लेकिन परमेश्वर हमको वहां पे ज्ञान देता है सबके सामने खड़े होकर बोलने के लिए। हालेलुया। क्योंकि ये यीशु नाम ना, ये गिफ्ट ऑफ गॉड है, ये परमेश्वर की ओर से ये क्या है, एक गिफ्ट है, एक उपहार है। अगर हम यूहन्ना सामरी स्त्री के बारे में देखते हैं, यूहन्ना उसका 4 को देखेंगे, 4 को देखेंगे, और वहां पे मेरे साथ निकालिए 10 को, 4 का 10 को पढ़ेंगे। वहां पे यीशु मसीह सामरी स्त्री से बोलता है कि यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और वो यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह का पहचान किया है, ये सामरी स्त्री को पता नहीं था। और इसलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट यीशु मसीह देता है कि अगर तू जानती, क्या है ये यीशु मसीह, ये गिफ्ट परमेश्वर की ओर से वरदान है करके वचन कहता है। इंग्लिश में देखते हैं तो गिफ्ट ऑफ गॉड करके लिखा है। और परमेश्वर कुछ भी देता है मेरे प्यारों, वो आधा अधूरा उसका पुरस्कार, आप गिफ्ट बोल, उपहार बोल लीजिए, उसका आशीष बोल लीजिए, उसमें एक कंप्लीट पैकेज रहता है। जो यूहन्ना 3 का 16 को हम पढ़ते हैं तो वहां पे पाते हैं वो किस वजह से वो गिफ्ट को हमको दिया, हमारा यीशु मसीह को हमको दिया, वो नाम को दिया कि वो हमसे प्रेम किया, जगत से प्रेम किया, कि एक लौता पुत्र को दे दिया। और पुत्र को भी देखिए, जब वो जन्म हुए ये जगत में, यीशु मसीह आए, वो उनके नाम से तब काम नहीं होते थे जब वो अपना मिशन को कंप्लीट किए। हालेलुया। क्योंकि फिलिपियो 2 में देखते हैं वो अपने आप को नम्र करके और हर एक कैरेक्टर से परिपूर्ण हुए। हालेलुया। और उनका वही कैरेक्टर, उनका झुकने का ये सारा विषय जो मिशन को किए ना, उनका नाम को ऊंचा करता है, जो स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे दूजा कोई नाम, वही एक ही नाम का दावा चलता है, वही एक ही नाम का क्या बोलो, हुक्म चलता है ना, औधा चलता है, क्या बोलते हैं उसको, वो सिक्का चलता है, यीशु नाम का सिक्का चलता है। सिक्का चलता है। ओके, थैंक यू सिस्टर। तो क्योंकि उनका वही काम करना ये जगत में उनको ऊपर उठाया। और यीशु नाम को जानना, उस दिन हम ये भी सीखे थे कि शैतान भी, दुष्टात्मा भी थरहर होते हैं ये नाम से, लेकिन वो नाम के ऊपर विश्वास करके थरहर होते हैं, लेकिन वो नाम को कैरी करके वो नहीं चलते मेरे प्यारों। हालेलुया। और जो नाम को सही रीति में हम भी विश्वास करते हैं और सही रीति में कैरी करके हम चलते हैं, तो वो हर एक कैरेक्टर में परिपूर्ण होते हैं। जो गलातियों 5 का 22 में देखते हैं, वो नम्रता का कैरेक्टर, वो क्षमा देने का कैरेक्टर, वो सहनशीलता का कैरेक्टर, वो प्रेम का कैरेक्टर, है ना। हर एक विषय जो लिखा है वो हर एक फल को कैरी करके चलते हैं, तब जाके आप जो जो बोलेंगे वो यीशु नासरी के नाम से होता चला जाएगा। क्योंकि आप अपने प्रैक्टिकल विश्वासी जीवन को थोड़ा सा आप देखेंगे, बोलने की जरूरत नहीं है। कभी आप प्रार्थना करेंगे तो कुछ होगा, कभी प्रार्थना करेंगे तो नहीं भी होता। हालेलुया। हमको कॉन्स्टेंटली वो कैरेक्टर को पकड़ते हुए आगे बढ़ना है, हमको कॉन्स्टेंटली वो सामर्थ को पकड़ते हुए आगे बढ़ना है, ताकि हमेशा
एक बार खाली नहीं किसके ऊपर हाथ रख के किसके लिए प्रार्थना करे, किसके लिए कुछ बोले तो हो जाए, या तो हम चले तो दुष्टात्मा भागे, हम चले तो रोगी चंगे हो जाए, हालेलुया, हमारा कपड़ा को कोई छुए तो चंगा हो जाए। नहीं, ये कॉन्स्टेंटली होना चाहिए, हालेलुया। लेकिन ये कब होगा? जब हम कॉन्स्टेंटली परमेश्वर की उपस्थिति में उसके नाम को कैरी करके चलने वाले हो सकते हैं। नेम कैरियर, हालेलुया। कौन सा नाम? यीशु मसीह का नाम। और यीशु मसीह का नाम जो कैरियर है, ये कैरियर मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे तो जैसे हम प्रैक्टिकली जाएंगे तो साइकिल में भी कैरियर होता है ना, पीछे देखेंगे कैरियर होता है। टिफिन को भी कैरियर बोला जाता है ना, टिफिन कैरियर बोला जाता है। कैरियर मतलब क्या है? कैरियर का डेफिनेशन क्या है? जो कैरी करता है, ठीक है, जो कैरी करता है। क्या कैरी करता है? अपने अंदर दूसरों का सामान को, दूसरों का बोझ को जो उठाता है उसको कैरियर बोलते हैं। साइकिल का पीछे जो कैरियर है वहां पे क्या करा जाता है? वहां पे बैठा जाता है। साइकिल किसी का बोझ को उठा के चलता है, हालेलुया, वो कैरियर, वो जगह को, इसलिए उसको कैरियर नाम दिया गया। टिफिन में है कुछ सामान, टिफिन और नाश्ता भर्ती करके किसी को देते, इसको इसलिए उसका नाम कैरियर है, हालेलुया। और हम जो कैरियर है उसका नाम का कैरियर मतलब ये नाम को कैरी करके चलते हैं, यानी कि वो एनॉइंटिंग को, वो सामर्थ को, हालेलुया, वो कैरेक्टर को और उसका असाइनमेंट को भी कैरी करके चलते हैं मेरे। इसलिए हमको खाली एवे ही कैरियर नहीं बोला गया है, नेम कैरियर, हालेलुया। वो अगर अपना पिता का एक आज्ञा को कैरी करते हुए जगत में आया और जी पापा करके वो हर एक बात को माना, हालेलुया, तो ठीक वैसे ही अगर हम वही यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, वही नाम के ऊपर विश्वास करते हैं और उसके नाम को कैरी करते हुए वो कैरेक्टर को, सामर्थ को चलते हैं मेरे प्यारों, तो हमको भी एक असाइनमेंट दिया गया है। जैसे यीशु मसीह खुद बोलता है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुमको भेजता हूं, हालेलुया। और हम वो स्वर्ग के प्राणी हैं। जब हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लेते हैं, यूहन्ना 1:12 और 13 को पढ़ेंगे तो उसके संतान होते हैं। और जो हम अपने माता पिता से, हम जो कोख से जन्म होते हैं, वो चीज कट जाता है और हम एक नई सृष्टि जो पिता की ओर से, जो स्वर्ग की ओर से जन्म लेते हैं। इसलिए बोला गया कि जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उसको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। वहां पे हमारा पहला जन्म होता है। और जन्म ऐसे नहीं होता, जब हमने अपने माता पिता से हम जन्म लेते हैं तो बच्चा छोटा होता है तो कुछ नहीं, उसको फीड किया जाता है, उसको सब कुछ करा जाता है। जब वो बड़ा होता है तो माता पिता का वो खुद केयर करता है, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी को संभालता है। ठीक वैसे ही हम जब जन्म होते हैं आत्मिक रूप में, तो पहले हम खुद को फीड कराते कराते हमको इस रीति से इस मैच्योरिटी लेवल पर आना है, ताकि हम जिसके ओर से जन्म लिए हैं, जिसके नाम से जन्म लिए हैं, उनकी हर एक विषय को फॉलो करते हुए आगे बढ़े, तब जाके ये नेम कैरियर जस्टिफाई होने पाएगा, हालेलुया, हालेलुया। बिकॉज दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। एक गिफ्ट मिला है। और लूका, अगर हम थोड़ा सा जाएंगे, लूका 12 को निकालिए, लूका 12 को निकालिए और 12 का अगर हम पढ़ेंगे, मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ती हूँ, आप लोग सुनिए ना। 12 का 13 से पढ़ती हूँ। एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत लिखा है। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता मेरे प्यारों। ये फिजिकल विषय से उसका जीवन नहीं चलता। कैसे चलता है? आगे पढ़ते हैं, 16 को देखिए। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में
बड़ी उपज हुई, तब रखना और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। हालेलुया। और कहीं ना कहीं वो जो भिखारी लंगड़ा वही सोना चांदी, वही संपत्ति, वही कुछ अपने शरीर को थोड़ा, अपने पेट को थोड़ा मिल जाए करके ढूंढ रहा था पतरस और यूहन्ना को देखते हुए। फिर यहाँ पे देखते हैं 20 को, परंतु परमेश्वर ने उनसे कहा, हे इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने किया है वह किसका होगा? वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि नहीं। हालेलुया। ये पॉइंट को हम नोट करते हैं मेरे प्यारों। हम वही विश्वास जो स्वर्ग में जो करेंसी चलता है, ये धन को अगर पकड़ते हैं मेरे प्यारों, जो धन का सोर्स है यीशु मसीह, तो वही धन को पकड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी है। हालेलुया। और ये धन को पकड़ते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें हर एक प्रकार का सप्लाई है मेरे प्यारों। नया नियम और पुराना नियम क्या कहता है? पुराना नियम कहता है कि पहले काम में दिखाओ तब धर्मी बनो। हालेलुया। ऐसे करके विश्वास दिखा सकते हैं। लेकिन नया नियम क्या कहता है? पहले विश्वास करो, वो नाम को पकड़ लो और उसके बाद वो नाम को कैरी करते हुए वो नाम का मैनिफेस्टेशन को दिखाओ, वो विश्वास को दिखाते जाओ, वचन को पकड़ते हुए, तब जाके सारा विषय कंटिन्यूअसली, खाली एक दिन नहीं प्रार्थना करेंगे तो नहीं, एक दिन नहीं आपके द्वारा वो नाम का सामर्थ्य या जो भी हो ऑपरेट होगा, रोज रोज होता जाएगा। ये जो यीशु नाम हमको क्या करता है? हर एक प्रकार का सप्लाई देता है, प्रोवाइड कराता है, हर एक विषय, हर एक चीज, ये दुनिया का चीज, आत्मिक चीज, सारे प्रकार का चीज हमारा नीड्स को फुलफिल करता है मेरे प्यारों। ये जो यीशु नाम है, ये हमको क्या, वो पवित्रता को भी हमको क्या करता है? कैरी करके चलने के लिए योग्य बनाता है। हालेलुया। सप्लायर ऑफ होलीनेस, धार्मिकता को कैरी करते हुए चलने के लिए क्या करता है? ये हमको योग्य करता है। ये यीशु नाम एक कंप्लीट पैकेज है। ये नाम को हम पकड़ते हुए आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारों। इसमें हर एक प्रकार का आशीष छुपा हुआ है। हालेलुया। इसीलिए वो सोना चांदी नहीं, वो सोना चांदी देने वाला जो सप्लायर है, वो सोर्स है, उसको पकड़ते हुए हमको रोज रोज जाना है, ताकि हम रोज रोज अपने जीवन में वो नाम का सामर्थ को, वो नाम का हर एक आशीष को, हर एक प्रकार का आशीष को अपने जीवन में हम बटोरने पाए। सो परमेश्वर ये छोटे से वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन, आमेन, आमेन। बजाते हैं और यीशु नाम को धन्यवाद देते हैं, पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। सो आगे बढ़ते हैं और हम गवाही की ओर चलेंगे। प्रेयर रिक्वेस्ट है, शॉर्टली बोलिएगा। कोई इन कॉल मैसेज में अगर लिख दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। 5-10 तक गवाही लेंगे, है ना? ठीक है, हैंड रेज करिए। परमजीत सिस्टर का हैंड रेज हुआ है। जी सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर से समय के लिए, आज के दिन के लिए। सुबह से लेके अब तक उन्होंने हमें संभाला है, सहभागिता में जोड़ा, हमें धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। और मैं आज के वर्शिप से बहुत आशीषित हुई। दोनों वर्शिप से दोनों सिस्टर को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। अमृता सिस्टर को, पुष्पा सिस्टर को, दोनों को।
और आज के वचनों से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। जैसे हमको यीशु मसीह के नाम को लेकर के चलना है, उसे अपने अंदर कैरी करते हुए हमें आगे बढ़ना है। जो धरती और आकाश में बस एक ही नाम जो का सिक्का जिसका चलता है, उसी को लेकर हमें चलना है। सो मैं बहुत आशीषित हुई पास्टर जी सारे वचनों से। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरी वो छोटी बहन है सिम्मी, आप जानते होंगे, उसको कैंसर हुआ था जिसको, हम्म। वो मेरे को प्रेयर रिक्वेस्ट दी है कि दीदी मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। थोड़ा उसकी जमीन है कोई पंजाब में, उसको वो बेचना चाह रही है, तो वो बिक जाए जैसे उसकी जमीन, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। जी ओके। और चलिए। और प्रभु ने जो मेरे लिए, जो भी मेरे प्रभु मेरे जीवन में जो योजना रखे हैं, वो प्रभु की इच्छा पूरी हो जैसे मेरे जीवन में, उसे प्रार्थना कर रखती हूँ अल्टरनेट जी पूरे परिवार के लिए। आमीन। जी ओके। आगे गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे कि गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। अमृता सिस्टर जी बोलिए। सभी को शालोम। मैं भी जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, और मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला बोल के मैं बहुत खुश हुई। थैंक यू। और सच में मैं बहुत खुश हूँ। आज हम लोग रात भर माँ बेटी दोनों बेटियां मिलके इतना वर्शिप किए हम लोग रात भर 2 बजे तक कि किरत मुझे बोली कि आज मैं वर्शिप करूंगी, मेरा ट्यूशन का टाइमिंग 4 बजे के बाद है। और मम्मी, और हमें इस बीच भूल गई कि मेरा फ्राइडे को है, और मैं सोची आज फ्राइडे है तो सॉरी मेरे को इस बात के लिए। और सच में प्रभु की उपस्थिति जहाँ होती है वहाँ प्रभु का वर्शिप अप हो जाता है मन से, और प्रभु खुद उसमें शामिल होते हैं। मेरी गवाही है। और हमारे यहाँ काम करती है एक वो, मैं हमारे यहाँ मतलब बहुत सालों से काम करती है। पहले वो प्रभु की बहुत सारे वचन सुनती, मैं टूट गई थी, लेकिन अभी आजकल से फिर से सुन रही है और अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दी अपने बेटे के लिए, और कि प्रेयर कीजिएगा मेरे मेरे बेटे के लिए। उसका नाम ओम प्रकाश है, उसके पेट में दर्द रहता है, तो इसीलिए उसने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है। पास्टर जी उसकी प्रेयर कीजिएगा सब कोई। जी उसके पेट में पता नहीं कुछ हुआ है, जो कि हमेशा पेट दर्द बोलता रहता है उनका बेटा। जी और वो भी विश्वास में आ रही है प्रभु के। बिल्कुल मेरे साथ साथ अगर कोई और भी सुनेगा तो जरूर वो भी प्रभु को जाने, प्रभु के नाम को कैरी करके जैसे हम चल रहे हैं वैसे वो भी सब कोई चले। और सच में आज के वचनों से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु पास्टर जी को बहुत आयत के साथ ब्लेस करे, जो बोझ के बारे में बताए कि नाम का बोझ कितना महान है, जिसके भी अंदर रहता है वो बहुत कुछ नाम को कैरी करके हम चल सकते हैं। तो हम प्रभु को कैरी करके चलते हैं हर जगह। सच में मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सारे वचनों से पास्टर जी, और धन्यवाद देती हूँ। किरत का कल एक हिंदी का पेपर है और 2 पेपर बच गए हैं, एक हिंदी है और एक लास्ट वाला मैथ है। तो प्रेयर रिक्वेस्ट है सभी बच्चों के लिए है जिनके जिनके नहीं हुए हैं एग्जाम जी। थैंक यू पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु महिमा पाए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हमारी कौन पुष्पा आंटी हैं? जी आंटी बोलिए। मधु सिस्टर थे आगे, मेरे से पहले मधु सिस्टर हाथ हैंड रेस किए। कोई बात नहीं आंटी, आप प्लीज बोल दीजिए, बाद में बोलिए। ओके, थैंक यू। प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और आज मेरे को वर्शिप करने के लिए, प्रेयर करने के लिए प्रभु मनोनीत किए हैं, इसीलिए धन्यवाद देती हूँ। और पास्टर जी को भी धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए। और बहुत सुंदर वचन दर्श में मैं आशीषित हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि
मेरा बेटा कंपनी सर्विस करने के लिए आगे अप्लाई सब करेगा, जिससे अच्छी जगह में उसको नौकरी मिल जाए, इसीलिए प्रेयर कीजिएगा। और मेरा दोनों बच्चे आंसू और सीमू दोनों का स्पिरिचुअल ग्रोथ जैसे हो पाए, इसीलिए प्रेयर कीजिएगा। और मीनू दीदी का दांत का दर्द हो रहा है, वो ठीक नहीं है, इसीलिए उनके लिए भी प्रेयर कीजिएगा और उनका घर जैसे जल्दी कंप्लीट हो जाए। और प्रेयर सेल के लिए भी प्रेयर कीजिएगा। थैंक यू। जी ओके, ठीक है, परमेश्वर महिमा पाए। गॉड ब्लेस यू। जी मधु सिस्टर बोलिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सभी को शालोम। मैं सिस्टर मधु राय, मैं भी महिमा दूंगी। मैं भी दोनों सिस्टर की वर्शिप से बहुत आशीष, उस पर सिस्टर वर्शिप किए, मैं आत्मा में भर गई। सिस्टर वर्शिप की तो यहाँ बाबू बजा रहा था और हम दोनों माँ के साथ झूम रहे थे और बहुत मजा आया। दोनों वर्शिप सच में परमेश्वर आज के लिए दोनों जगह से उनको वर्शिप चाहिए था, इसलिए ये सब हुआ। परमेश्वर महिमा पाए। दोनों सिस्टर को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे और मैं आपके वचन से बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। मैं बहुत सुंदर रीति से आप समझाई। कैरियर है तो दूसरे का एक चीज को बोझ उठा के हम सच में लेके चलते हैं और वो ईश्वर के बिना वो कोई बोझ को हम उठा नहीं सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, जो दिल को भी भा गया और सच में अपने असाइनमेंट को भी दिखाया। परमेश्वर को और भी ज्ञान से नवाजे मैम, ताकि हम और आशीषित हो। और मेरी बेटी सोना है, उसके कोर्ट मैरिज के लिए उसका बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड चाहिए और ये प्रोसेसिंग थोड़ा डिले हो रहा है, ये जैसे बहुत जल्द हो जाए, क्योंकि हमारे यीशु मसीह के नाम में वही सामर्थ है जो पॉसिबल को पॉसिबल करता है। तो बहुत जल्दी मिल जाए, मार्च महीने में अगर हो जाए तो अप्रैल से उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो सकता है, सबके परमेश्वर की इच्छा से हो। और मैं और एक रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ, हमारी जो सिस्टर है सस्मिता दी, उनके घर में सहायता के लिए कोई भी लड़की हो या अधेड़ औरत हो, लेडीज मतलब कोई भी हो, कम से कम 2-4 महीने के लिए उनको सहायता कर। बहुत वीक है, अपना घर का काम नहीं कर सकती है, उनका बेटा मतलब हाइपर एक्टिव है, उनकी बेटी कॉलेज जाती है, तो उनको जैसे करके भी एक जन चाहिए। तो नहीं मिल रहे हैं, हम सब बहनें खोज रही हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और मैं जानती हूँ जब हमारे माँ केयर करेंगी तो जरूर मिलेंगे 2-4 महीने के लिए, वो तो उनको पे भी करेंगी। प्लीज थोड़ा उनके लिए हम प्रेयर करेंगे जी। थैंक यू मैम। ओके श्योर सिस्टर, हम जरूर प्रेयर करेंगे। परमेश्वर आपको भी बहुत ऐसे आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीलिमा सिस्टर हैं जी। नीलिमा सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर वर्शिप के लिए। दोनों वर्शिप से मैं आशीषित हुई, धन्यवाद देती हूँ। और आज के वचन से भी मैं आशीषित हुई हूँ। परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और हमारे पास्टर जी ने बहुत सुंदर रीति से समझाया कि यीशु मसीह का नाम एक वरदान है, एक गिफ्ट है। और जब उन्होंने कहा कि इसको शैतान भी जानता है, लेकिन शैतान उसको कैरी नहीं करता, हम उसको कैरी करते हैं। उस बात से भी मैं आशीषित हुई हूँ। और उन्होंने बहुत सुंदर रीति से लुका के चैप्टर को और प्रेरितों के काम को दोनों को मिला के उन्होंने समझाया, और मैं हर एक वचनों से आशीषित हुई हूँ। और लास्ट में उन्होंने कहा कि हमें जगत में धन बटोरना नहीं है, हमें प्रभु यीशु मसीह को कैरी करना है, उनके नाम को कैरी करना है, क्योंकि की दृष्टि में जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में हम धनी होते हैं। तो मैं हर एक वचनों से आशीषित हुई हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर पास्टर जी को ब्लेस करे और अपने लिए इस्तेमाल करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है मम्मी के लिए, उनके दांत में दर्द हो रहा है
तो उनके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और बेटी के लिए भी कल उसका साइंस का टेस्ट एग्जाम है, तो उसके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। जी, हमारी मीनू का भी दांत का दर्द हो रहा है ना, एक साथ में रख देती हूँ, रूतमा और मीनू का दांत दर्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको भी बहुत ऐसे आशीष करे। डी से हमारी दीपा सिस्टर हैं महाराष्ट्र से। जी सिस्टर बोलिए। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पहले मैं जीवित खुदा को अपने धन्यवाद देती हूँ दिन के लिए, ये समय के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर को। और आज ये सहभागिता भी आशीषित की, और मेरे सारे वचनों से जो पास्टर जी ने सारे वचन बोले, वो सारे वचनों से मैं भी आशीषित हुई हूँ, बहुत आशीषित हुई हूँ। और जो दोनों सिस्टर ने आराधना किया, वो दोनों आराधना से भी, मैं वर्शिप से भी बहुत आशीषित हुई हूँ। दोनों सिस्टर को गॉड ब्लेस यू बोलती हूँ। और जो पास्टर ने बोला है कि प्रभु यीशु मसीह को हम कैरी करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के हम साथ रहे कैरी करेंगे तो हम पवित्रता में चलते हैं और धार्मिकता में चलते हैं। सच में ये सारे वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। और मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, और प्रार्थना करने के लिए मुझे शब्द मेरे जब मुंह में परमेश्वर दे, और जो वचन है, जो वचन में उसमें मुझे प्रकाशन मिले वचन का, ये मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। और जो आज के वचन है मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए, जैसे हम कैरी करके चलते प्रभु यीशु मसीह का नाम, वैसे वचन के द्वारा मेरे बच्चे भी, मेरे परिवार, मेरे पति वैसे प्रभु यीशु मसीह को कैरी करके चले, यही मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और गॉड ब्लेस यू बोलती हूँ पास्टर जी आपको। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे प्रभु आशीषित करे, आपको परिवार को, आपका जीवन आशीषित करे, बहुत ऐसे आशीषित हो आप। थैंक यू पास्टर जी, आमीन। थैंक यू दीपा सिस्टर, गॉड ब्लेस यू टू एंड योर फैमिली। परमेश्वर ये टेस्टिमनी के द्वारा महिमा पाए। शक्ति आईडी से हैं हमारी जशोवंती सिस्टर। जी सिस्टर बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के दिन के लिए, और आज की वचन से मैं भी आशीषित हुई हूँ, जो भी सुनी हूँ डेट बार की जो नहीं, लेकिन गवाही से लास्ट तक जो सुनी, वो धन के विषय में सिस्टर जी बोल रहे थे। अगर पर हमारे पास इस सांसारिक धन की जरूरत नहीं, ईश्वरीय का धन अगर हमारे पास होगा तो हम उसको परमेश्वर के लिए लेकर जा सकते हैं। अगर हम परमेश्वर अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उनका आशीर्वाद जरूरी है। वो वचन से मैं आशीषित हुई हूँ, और परमेश्वर पास्टर जी को बहुत आगे बढ़ाए, बहुत सुंदर सुंदर वचन लेके हमारे सामने लाते हैं। इसीलिए मैं परमेश्वर को और पास्टर जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसे आज के वचन के अनुसार मेरे जीवन में कार्य करे, ऐसे मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। और मैं भी जैसे इस जगत में परमेश्वर का धन, परमेश्वर के लिए धन जैसे बचा सको, संजोग से ऐसे जीवन मेरे भी कार्य करे। आमीन। और मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है पास्टर जी, मेरी दोनों बेटे के लिए प्रार्थना कीजिएगा। कल उनका एग्जाम है, वो जैसे अच्छे तरह से लिख के प्रभु उनको आशीष दे जैसे, और उनको बार बार फेवर हो रहा है पास्टर जी, जैसे वो फेवर ना से फेवर किया, और वो मोबाइल भी बहुत अट्रैक्शन हो रहे हैं, जिससे मोबाइल से भी दूर है। और मेरे परिवार के लिए भी, मेरे दोनों परिवार, मम्मी और मेरे सासू मामी के परिवार प्रभु में। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। रेबिका सिस्टर हैं। जी सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ आज का दिन के लिए और ये फेलोशिप के लिए। आज की दोनों सिस्टर की वर्षिप से मैं भी बहुत आय से आशीषित हुई हूँ, और परमेश्वर दोनों सिस्टर को, उनके परिवार को बहुत आय से आशीष करे। और आज की वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, और थोड़ा थोड़ा मैं नहीं सुन पाई, थोड़ा मिस हो गया।
उसको मैं ट्यूशन छोड़ने आई थी तो थोड़ा मिस हो गया, लेकिन हर एक सिस्टर लोगों का टेस्टिमोनी से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और ये जगत का धन के ऊपर मन नहीं लगाकर हम परमेश्वर को कहीं करके चलना चाहिए, और ये चीज को मैं सीखी हूँ हर एक चीजों से। सही में मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। प्रभु आपको आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे हस्बैंड के लिए, और ये पोस्ट ऑपरेशन के बाद जैसे कुछ भी कॉम्प्लिकेशन और ना दिखाई दे, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम में बीच बीच में पेन हो रहा है ऐसे बोल रहे हैं, और शुगर लेवल भी थोड़ा नॉर्मल, थोड़ा कभी बढ़ जा रहा है कभी कम हो जा रहा है, ऐसे हो रहा है। तो सब कुछ जैसे नॉर्मल हो जाए, यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे दोनों बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार का हेल्थ के लिए, हमारे स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज का प्रोटेक्शन के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट करती हूँ। आमीन। जरूर सिस्टर, जरूर प्रेयर करेंगे हर एक विषय के लिए। गॉड ब्लेस यू। दीपिका सिस्टर हैं जी, सिस्टर बोली टाइगर से। आप सभी को सालोम। मैं दीपिका रायगढ़ से मैं प्रभु को बात करती हूँ। परमेश्वर पिता इतना सुंदर दिन दिखाया है। सिस्टर सॉरी, मैं सो गई थी आज। मैं ना प्रेयर को टाइमिंग को देखते देखते मेरा नींद आ गया, तो मैं डिलेट से जुड़ी और वीकनेस हो रहा था पूरे शरीर में, तो थोड़ा नींद आ गया। तो मैं अभी लास्ट में जुड़ी, तो सारे के टेस्टिमनी से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। हम लोग को परमेश्वर के पीछे भागना है, ना कि हमको संसारिक धन के पीछे इकट्ठा नहीं करना है, हमें स्वर्गीय धन को इकट्ठा करना है। इसमें सारी टेस्टिमनी में बहुत आशीषित हुई हूँ। और पास्टर जी, और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट वही है मेरा एग्जाम के लिए जो ऑल्टर में है, और मेरा हेल्थ के लिए भी जो ऑल्टर में है, सभी के लिए। और ये मेरा एमए का रिजल्ट सर बोले कल बन जाएगा, तो वो बन जाए कैसे भी करके, प्रभु उसमें दया करे, अनुग्रह करे कि वो बन जाए। कल हो जाएगा बोले हैं तो, और मुझे एग्जाम देना ना पड़े, नहीं तो 13 तारीख को मुझे एग्जाम देना जाना पड़ेगा, फिर से 5 पेपर देना पड़ेगा सिस्टर मुझे। इसलिए मुझे देना ना पड़े, परेशान होना ना पड़े, दूर दूर जाना पड़ता है एग्जाम के लिए बच्चों को लेकर, तो मेरा हो जाएगा तो ठीक है। इसलिए कल जैसे भी करके हो जाए, इसलिए प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ सिस्टर पास्टर जी। शालोम। आमीन। आमीन। शालोम। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रेयर करेंगे। पूनम है। हाँ पूनम बोलो। सभी को जय मसीह की शालोम। आज की वचन और आराधना से मैं भी बहुत जो पतरस लंगड़ा जो मंदिर के किनारे बैठा रहता है, तो बोलता है कि मैं कुछ नहीं दे सकता, परंतु मैं तुम्हें जो है सोना ना चांदी जो है उसे दे सकता हूँ। आशीष तू चलने फिरने पाएगा और दौड़ने भी पाएगा करके वो प्रभु के नाम से चलने पाता है। वैसे प्रभु हम लोगों के ऊपर भी आशीष करे, ताकि हम प्रभु में सदैव बने रहें, हमारे सीलो सदैव बने रहे। और सभी सिस्टरों के मुख से प्रभु के बारे में बहुत बहुत सुनने का मिलता है। सभी सिस्टरों को थैंक यू, और जय मसीह की। ऐसे मतलब और मिलता रहे और आगे बढ़ते रहे, इसलिए प्रेयर कीजिएगा। और कल मेरा मौसी का बेटा मेरे से बड़ा है भैया, उसका सगाई करने जा रहे हैं, तो सही रीति से होने पाए और अपने काम में सफल होकर आने पाए, इसलिए प्रेयर कीजिएगा। मौसी का बेटे का नाम बोलो। मनीष अजगल। मनीष, ठीक है, प्रेयर करेंगे विषय के लिए। तो थैंक यू, क्योंकि आप लोगों के मुख के जरिए प्रभु के बारे में और बहुत ऐसे बातें सुनने का मौका मिलता है, जिससे कि प्रभु से ऐसा लगता है कि थोड़े दिन के लिए अच्छा नहीं है, मन हटा दे, लेकिन हमें सुनने से ऐसा लगता है कि प्रभु के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं करके। इसीलिए सभी सिस्टर को दिल से थैंक यू। आमीन। आमीन। ओके, ये गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू पूनम, गॉड ब्लेस यू। प्रभु का धन्यवाद हो हर एक विषय के लिए। और कुछ इन कॉल मैसेज में भी है, मैं थोड़ा उसको पढ़ देती हूँ, उसके बाद प्रेयर में चलेंगे। अरे बाप रे, इतना लंबा है। मीरा किशन, ये हमारी मीरा सिस्टर है, लिखती है, पास्टर जी मेरी मम्मी का तबीयत बहुत ही खराब है, उसके पेट और सीने में बहुत जलन हो रही है, प्रेयर कर दीजिए। थैंक यू।